वीके शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, आबू परवल, कक्षा 10वीं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पद परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद के नाम से जाना जाता है। यानी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वह वाक्य में जब अपना स्थान ग्रहण करता है तो वहां उसका नाम शब्द से बदल करके पद हो जाया करता है। और उन पदों के व्याकरणिक जो परिचय होता है, यानी उस पद की जो व्याकरणिक जानकारी होती है, उस व्याकरणिक जानकारी को ही हम पद कहा करते हैं। और इस व्याकरणिक जानकारी के अंतर्गत हमें उस पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि विषयों की जानकारी देनी होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, कुछ इस प्रकार की विशिष्ट जानकारियां भी होती हैं कि शब्द एक ही होता है, लेकिन एक ही शब्द विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त होकर के भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ देता है, और जिसके कारण से उस शब्द का भेद भी बदल जाता है, यानी उस शब्द का परिचय भी बदल जाता है। यानी एक ही शब्द कई बार संज्ञा होता है तो वही शब्द कहीं पर सर्वनाम हो सकता है, तो वही शब्द कहीं पर विशेषण हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो अनेक बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि शब्दों का सामान्य परिचय जिस रूप में हम लेते हैं उससे ना लेकर के वह एक अलग और भिन्न प्रकार का अर्थ देता है। और इसी के अंतर्गत अनेक बार ऐसा भी होता है कि वह भेद तो परिवर्तित नहीं करता। जैसे संज्ञा शब्द है तो वो संज्ञा शब्द ही है, लेकिन प्रयोग के आधार पर एक भेद के अंतर्गत भी वह उपभेद के अंतर्गत अपनी भिन्नता रखता है। जैसे उदाहरण के लिए, आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब यहाँ पर जयचंद शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यह एक विशेष अर्थ में लिया गया है। यानी यह शब्द यहाँ पर गद्दारों के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऐसे लोग, ऐसा समूह जो देश के साथ गद्दारी करता है, यानी एक विशिष्ट समूह के लिए संकेत किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। और यदि हम इसी जयचंद को दूसरे वाक्य में प्रयुक्त करते हैं कि जयचंद एक राजा था, तो यहाँ पर जयचंद संज्ञा ही है, और संज्ञा शब्द के अंतर्गत ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। जबकि आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, वह किसी समूह विशेष को इंगित करता है, इसलिए संज्ञा हैं दोनों शब्द, लेकिन एक का भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा तो दूसरा जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक इसी प्रकार से प्रयोग की भिन्नता के आधार पर पद परिचय में हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ इस प्रकार के उदाहरण लेकर के आज इसी विषय को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे सामान्य पद परिचय हम कर लेते हैं, लेकिन अनेक बार इस प्रकार की भ्रमित करने वाली स्थितियां आती हैं जिनमें हम गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए यदि हम इन उदाहरणों को समझेंगे तो हम ठीक से कर पाएंगे, हम गलती से बच पाएंगे। जैसे शब्द है आप जाएं, शब्द एक ही है, लेकिन 3 वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ये अपना पद परिचय किस प्रकार से बदलता है हम देखेंगे। आप जाएं, यहाँ पर यह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आप मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो प्रेमचंद उपन्यासकार थे, आप कहानीकार भी थे। यानी अब ये यहाँ पर यह आप मुंशी प्रेमचंद की ओर संकेत कर रहा है,
जिसे हम यहाँ पर अंग्रेजी की दृष्टि से देखें तो थर्ड पर्सन की दृष्टि से उपयोग में ले रहे हैं, यानी ये यहाँ पर आप थर्ड पर्सन है और हिंदी में इसे हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। मैं आप पूछ लूंगा। अब ये आप यहाँ पर स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह एक निजवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि तीनों ही जो पद हैं, तीनों ही वाक्यों में जो पद प्रयुक्त हुए हैं, चाहे ये तीनों ही सर्वनाम हैं, लेकिन उपभेद के अंतर्गत भिन्नता आ गई है। एक मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया, एक जगह पर अन्य पुरुष सर्वनाम है, तो वहीं एक वाक्य में यही आप शब्द निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा शब्द है जैसे अच्छा। अब अच्छा अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त होकर के किस प्रकार अपना परिचय बदलता है, इसे देखेंगे। अच्छों की संगति में अच्छे हो जाओगे। अब यहाँ पर ये जो अच्छों शब्द है, ये विशेष जाति समूह की ओर संकेत करता है, एक विशिष्ट समूह की ओर संकेत करता है, एक विशेष प्रकार के लोगों की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। एक वर्ग की ओर संकेत कर रहा है, अच्छे लोगों की ओर संकेत कर रहा है। अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। अब यहाँ पर ये जो अच्छे शब्द है, ये बच्चे की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण पद होगा। ठीक इसी प्रकार तीसरे वाक्य में मुझे उसका गाना अच्छा लगा। अब यहाँ पर ना तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ना ही यह विशेषण है, बल्कि यह विशेषता किसकी बता रहा है? लगने की विशेषता बता रहा है, जो कि लगना यहाँ पर क्रिया है, तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण पद हुआ। इसी प्रकार वह का उपयोग दोनों वाक्यों में शब्द एक दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ देने के आधार पर उसका परिचय भी बदलता है। ठीक बात है, ठीक बात है, यानी बात कैसी है? ठीक है, बात की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर यह है विशेषण पद हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठीक सुनो, ठीक समझो, यानी यहाँ पर सुनने की और समझने की विशेषता जो कि क्रिया है, सुनना और समझना दोनों क्रिया हैं, इसलिए उनकी विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण पद होता है। ठीक तीसरे वाक्य की तरफ जाते हैं। ठीक मैं भी यही मानता हूं। यही ठीक पद यहाँ पर विशेषण है, यहाँ क्रिया विशेषण है, और यहाँ पर ठीक मैं भी यही मानता हूं, यानी वो प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है वक्ता। वो कह रहा है कि हाँ ये ठीक है, यानी ये यहाँ पर विस्मय आदि बोधक पद होगा, यानी अव्यय शब्दों के अंतर्गत विस्मय आदि बोधक पद के रूप में इसका परिचय होगा। तो शब्द एक होते हुए भी उसकी परिचय भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से बदलते हैं, इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।